सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ समझा रही हूँ। यह पाठ सुप्रसिद्ध गायक शास्त्रीय संगीतकार कुमार गंधर्व जी के द्वारा रचित है। इस संस्मरण में उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की महान गायिका लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्हें भारतीय चित्रपट संगीत की अनभिक्षित सम्राज्ञी घोषित किया है। तो बेटा आइए अब हम इस संस्मरण को पढ़ते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज होता है स्वाभाविक ही रेडियो लगाया, रेडियो आकाशवाणी, और अचानक एक अद्वितीय स्वर, अद्वितीय होता है जिसके जैसा कोई दूसरा, उसके जैसा कोई दूसरा न हो, ऐसा स्वर मेरे कानों में सुनाई पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज जैसा नहीं है, जैसा प्रतिदिन मैं सुनता हूँ वैसा ये स्वर नहीं है। यह स्वर सीधा मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मुझे वह स्वर बहुत ही अच्छा लगा। हृदय तक वह संगीत मेरे हृदय तक उतर गया। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। मैं पूरा लीन होकर के उस संगीत को सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। सुनते ही मैं हैरान हो गया, चकित हो गया, यानी हैरान हो गया। मन ही मन उनसे मिलने का अनुभव हुआ, उनसे संगति पाने का अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा ही स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था। तो लता मंगेशकर जी के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। तो ये बेटा 1 नंबर में छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न बन गया है कि लता किससे पहले के चित्रपट संगीत, ये जो गाना उन्होंने सुना था कुमार गंधर्व जी ने, वो गाना कौन सी फिल्म का था या कौन सी फिल्म से पहले का। तो ये था बरसात। चित्रपट का मतलब होता है फिल्म। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनते आ रहा हूँ। लता की पहली प्रसिद्ध गायिका, चित्रपट संगीत पर लता मंगेशकर से पहले कौन सी गायिका प्रसिद्ध थी, तो वो है नूरजहां। ये भी 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं अधिक आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिखते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। तो कौन से गायक हैं जो सितार वादक हैं जो अपने पिता की तुलना में काफ़ी आगे निकल गए थे। तो बेटा ये आएगा इसका उत्तर विलायत खां। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो बेटा यहाँ पर विलक्षण शब्द का अर्थ है विचित्र या अनोखा, जो उन्हें अनोखी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का जो दृष्टिकोण था वह भी एकदम बदल गया है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में काफ़ी अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, क्योंकि वे चित्रपट संगीत को देखकर लगातार अभ्यास करते हैं। आजकल टेलीविज़न पर भी कितने शो आते हैं जिसमें वो
आपको छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे आवाज़ में गाते हुए दिखाई देते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? तो यहाँ पर लेखक प्रश्न पूछते हैं, क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? अर्थात है। कोकिला का स्वर, यहाँ कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा गया है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयास करेगा। अनुकरण करना मतलब उनके जैसा ही काम करना या नकल करना। छोटे बच्चे भी लता मंगेशकर की तरह ही अब अभ्यास करके उनका अनुकरण करके गाने का प्रयास करने लगे हैं। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, अब स्वर मालिकाएं होता है स्वरों के क्रमबद्ध स्वर जितने भी हैं उनके क्रमबद्ध समूह को स्वर मालिकाएं कहा जाता है, लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है कि कैसे हमें स्वर में गाना है, किस तरह की आवाज़ में हमें गाना गाना है। तो वह सुरीलापन अब उन्हें समझ में आने लगा है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के कारण उनकी जान पहचान हो गई है। अब जितने भी किस तरह के आकार में, किस तरह के लय में उन्हें गाना गाना है, अब इस बात से भी उनकी जान पहचान हो गई है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता, उसकी बारीकियां समझ में आने लगी हैं। इन सब का श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, नई पीढ़ी के लोगों को संस्कार दिए हैं और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, अब ध्वनि मुद्रिका क्या होती है? ध्वनि मुद्रिका होती है बेटे स्वर लिपि, और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिका का ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो बेटे यहाँ पर शास्त्रीय गायिका, अभी आया था एक शब्द, ये शास्त्रीय गायिका। तो शास्त्रीय गायिका क्या है? जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर गाया व बजाया जाता है। इसके अंदर ख्याल, ध्रुपद, धमाल आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत ही ये सारे आते हैं। तो शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। कोई भी आम आदमी है, जब गाना सुनाया जाएगा तो उन्हें ये सारी बातें नहीं पता होती। उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि राग मालकोज था या ताल त्रिताल था। तो राग मालकोज कौन सा होता है? राग मालकोज होता है भैरवी थाट का राग, जिसमें रे और प दोनों ही वर्जित होते हैं। इसमें ना तो रे आता है और ना प। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। इसके बाद हमने बात की ताल त्रिताल। यह ताल त्रिताल जो होता है ये 16 मात्राओं का ताल होता है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास। अब आम आदमी को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता कि गाना राग मालकोज में गाया गया या ताल त्रिताल में गाया गया। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन होता है गाने का ऐसा अंदाज जो आम आदमी को भाव विभोर
कर दे। ये बेटे एक एक नंबर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गानपन क्या होता है, राग मालकोस क्या होता है, ताल त्रिताल क्या होता है। तो ये सारे मैंने अब आपको बता दिए हैं। गानपन गाने का ऐसा अंदाज जो आम आदमी को भाव विभोर कर दे। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद होता है। तो ये लता के गाने की विशेषता है कि लता के गानों में गानपन मौजूद होता है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गानों की एक और विशेषता, यहाँ पर लता के गानपन की विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं हम, इसको पॉइंटों में बनाकर लिख सकते हैं बेटे आप। सबसे पहला गानपन हेडिंग बना करके लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरे विशेषता की बात करते हैं कि लता के गानों की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। लता के स्वरों में निर्बलता है। उसके पहले की पार्श्व गायिका, पीछे हमने बात की थी कि लता मंगेशकर से पहले किस गायिका का ज़माना था, तो वो नूरजहाँ। नूरजहाँ भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गानों में एक मादक उद्दान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। अब यहाँ पर तीसरी विशेषता आ गई, लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत निर्देशक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गानों की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो बेटा इसके बाद अगला भाग अगली वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।